अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इस दफ़ा की अगर हम ईद की बात करें तो ईद की छुट्टियां थी पीर, मंगल और बुध को। जुमेरात और जुम्मा वर्किंग डे था और उसके बाद दोबारा से जो है वो वीकेंड का आगाज़ हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स जो लोगों ने ईद पर बनाए थे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई प्रॉपरली, या उन्होंने बाहर कहीं आउटिंग के लिए जाना था और वो नहीं जा पाए ईद पर, ईद के रश की वजह से। तो उन्होंने इंतखाब किया वीकेंड का, क्योंकि लोग जो हैं हमें बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारी जगहों पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर लोग अभी भी जो है वो जा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए और लोगों से बात करके जाना जाए कि आखिर उनकी जो ईदी है जो उनको मिली है, क्या वाकई ख़त्म हुई है, या कितनी इतनी क्या ही मिल गई है कि जो अब तक ख़त्म नहीं हो रही है। और लोग जो हैं वो अभी भी रुख कर रहे हैं मुख्तलिफ खाने पीने की जगहों का या मुख्तलिफ सैरो सियाहत के मकामात का, और वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो है वो उनको उनके पैसे खर्च हों और वो ईद को जो है वो प्रॉपर्ली इंजॉय कर सके, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो ज़रा लंबी छुट्टियां आ गई हैं और लोग जो है वो उसको कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इसी पर करेंगे हम आज का शो। तो आइए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। मुझे बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। पहली बात तो हम लोग क्रिश्चियन है, तो आप लोगों की ईद भी इंजॉय करते हैं हम लोग। और आप लोगों की भी आने वाली है। जी जी। इस दफ़ा हमने देखा है कि ईद पर जो है वो लोगों ने पीर, मंगल, बुध, ईद के तीनों दिन एंजॉय किया और उसके बाद वीकेंड आ गया तो लोग वहाँ पर भी इंजॉय ही कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी इंजॉयमेंट है जो ख़त्म नहीं हो रही लोगों की? साल बाद आती है क्या, इसलिए। तो जितनी मतलब जितनी छुट्टियां आ रही हैं सबकी सब इंजॉय करनी है। जी बिल्कुल। ये पहले मेरा सवाल है, लोग एक तरफ कहते हैं कि मतलब कराची जो है उसकी अगर हम बात करें गरीब परवर शहर है, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग रहते हैं कि जो मुझे नहीं लगता। उसी पे बात करी थी मैं कि फूड स्ट्रीट्स तो भरी हुई हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अल्लाह ताला देता है सबको, तो जाहिर सी बात है दुनिया में आए तो एंजॉय तो करना है ना। तो बस ये है कि जितना भी है बस एंजॉय कर लें, खा पी के खत्म करें। ये तो हर किसी का अपना अपना माइंड है ना मैम। कुछ खा के खर्च करते हैं, कुछ मेरी तरह बचा लेते हैं कि चलो 4 पैसे बच जाएंगे, कहीं और काम आ जाएंगे। वो लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि बस हम जिंदगी में एक ही बार ज़िंदगी मिलती है आपको, और उस ज़िंदगी में आपने जो है वो अयाशी करनी है, खा पी के जो है वो आपने पैसे ख़त्म करने हैं। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अनाबिया। अनाबिया, मुझे बताओ कितनी ईदी मिली है? 7,000 7,000। किसने दी है? सबने दिए। सब में सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी? बाबा ने। बाबा ने दी है। तो अब वो ये जो 7,000 है ख़त्म नहीं हुए अभी तक? अब तो खर्च भी नहीं किए। कुछ भी खर्च नहीं किया था? तो इतने दिन से कौन खिला पिला रहा था? मम्मा बाबा। और अभी सोचा है खर्च करने का या नहीं? नहीं, आज का खाना किसकी तरफ से? मम्मा के ऊपर। आज का भी मम्मा की तरफ से? आज तो अपनी ईदी का कब खिला रहे हो? पता नहीं। कुछ और लेने का सोचा हुआ है? हाँ, क्या लेना है बताओ जरा। बस ऐसे ही कुछ भी स्टेशनरी। अच्छा, तो मुझे बताओ, ईद अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम देख रहे हैं पीर, मंगल, बुध को ईद थी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार भी लोग नजर आ रहे हैं खाने खाते हुए। दिल नहीं भरा? ईद तो हर वक्त होती है सबकी। जब पैसे हैं तब आपकी ईद है, उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हयाम फातिमा। क्या नाम है? हयाम फातिमा। अयाम फातिमा। ये कितना मुश्किल नाम किसने रखा आपको? बाबा। बाबा ने रखा। आप बताओ, आपको कितनी ईदी मिली? तो ये बड़ी है, इनको ज्यादा मिल गई, आप छोटी, आपको कम मिली, ऐसा तो नहीं है? 6,000। 1,000 कम मिला है। तो आपने भी बचा लिया अपना या आपने खर्च कर लिया? थोड़े से खर्च किए। कहाँ खर्च किए? क्या लिया आपने? चीज। खाना वाना खिलाने का इरादा है? मम्मा को क्या है, मम्मा मैं आपको अपनी ईदी से खाना खिलाती हूँ? नहीं? तो वो क्या कर रहे हैं? वो कब? अच्छा मुझे बताओ, कहाँ खर्च करोगे? तो टॉय लोगे आप भी? सही है भाई, ये भी सही है। जल्दी मुझे बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजर गई। तो आपने ईदियाँ इस दफ़ा दी हैं या ली हैं? अभी तो सिर्फ देने की एज है, लेने वाली खत्म हो चुकी है। तो हमसे भी तो बड़े लोग हैं ना जो हमें दे सकते हैं, या नहीं? नहीं, हम तो दूर हैं, इधर हमारे पास तो कोई बड़ा है नहीं इधर, तो हम बस दे ही रहे हैं तो सिर्फ। फैमिली कहीं और है? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि इस दफ़ा हमने देखा है कि पीर, मंगल, बुध की ईद थी, लेकिन लोग वीकेंड्स पर भी नजर आ रहे हैं हमें। तो क्या ईद खत्म नहीं हुई अभी तक? नहीं, असल में ईद के दिन गर्मी वगैरह काफ़ी थी, तो लोग वीकेंड्स पे शाम में या इस टाइम ज़्यादा एंजॉय करते रश भी ज्यादा था ना, लोग जी। इंतजार कर रहे होंगे रश खत्म हो जाए। ऐसे ही है। एक तरफ हम कहते हैं कि कराची जो है वो जरा गरीब परवर शहर है, दूसरी तरफ ये फूड स्ट्रीट्स भरी हुई नजर आती हैं। ये क्या है? ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, देखें, कराची की 2-2.5 करोड़ आबादी है, तो उसमें से जाहिर बात है एक पोर्शन अमीर भी है और एक पोर्शन तो हर तबके के लोग हैं।
तो हर कोई अपने हिसाब से चल रहे हैं सारे। तो आप बताएं, आपने वैसे ईद पर क्या किया था ऐसा, या ईद पर आपने सोचा हो कि अब नहीं करूंगा, वीकेंड पे करूंगा? हमने तो ईद पे नींद ही की थी, गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम्म। बस सोए रहे और शाम में बस घूमने फिरने निकले थे। तो आपने सोचा है वीकेंड पर वो ईद की कमी पूरी कर ली जाए। जी ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। जब आपको बात कह रही थी ना कि वीकेंड का, ईद के साथ साथ जो वीकेंड आता है ना, इसका लोगों ने जो है वो भरपूर फायदा उठाया है। आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम कैसे सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी कैसी ईद गुजरी आपकी? सोते 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 गुजार लिया आपने 3 दिन? छुट्टी करेंगे, आराम करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक उस तबके से जो कहते हैं ईद के बाद ईद मनाएंगे, ईद के बाद बस यही ईद होती है कि हम सो जाते हैं और फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। फिर दोबारा से? अच्छा, वीकेंड पे हमने अक्सर जो हमें नजर आ रहा है इस दफा, चूंकि ईद जो है वर्किंग डेज पर थी, 1-2 दिन बाद दोबारा वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो लोग जो हैं वो हमें बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं बाहर। तो ईद क्या खत्म नहीं हुई लोगों की? असल में कराची वाले क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं ना अपना वीकेंड। हम्म। तो उन्होंने कहा अब कौन जाए, जुमेरात जुम्मे को भी ऑफिस, तो अब मंडे से ही जाएंगे। मतलब वो जुमेरात जुम्मे वाली भी छुट्टी कर ली कि छुट्टी अब कर ली। एक ही बार लंबा वीकेंड। लंबा तो वीकेंड इतना लंबा वीकेंड था, कहीं बाहर चले जाते, कहीं नॉर्दर्न साइड का प्लान नहीं बना? वो महंगा पड़ता है। दूसरी बात ये, कराची वालों के पास 2 ही तफरियाँ, या तो शॉपिंग कर लो या खाना खा लो। तो फिर आपने क्या चूज किया? खाना खा रहे हैं, खाना खाने आए हुए हैं ना। तो ये अच्छा, यही वाली बात जो मैं कह रही हूँ ना, अक्सर मैं लोगों से यही पूछ रही हूँ कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में भी मैंने देखा, आखिरी अशरे की बात करूँ, जब शॉपिंग को भी मैं कवर कर रही थी, मुझे बेतहाशा रश नज़र आ रहा था। अभी ईद के बाद, ईद और ईद के बाद भी उतना ही रश मुझे रेस्टोरेंट्स में नज़र आ रहा है। तो ये क्या मतलब, ये क्या हमारे कराची वालों के पास पैसा है, निकालते नहीं है? जो अफोर्ड कर सक रहा है वो जा रहा है। मतलब हर किसी का अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसने अपनी जगह चूज की हुई है। जो डीएचए में खाना खा सकता है वो डीएचए में खा रहा है, जो पुल के उस तरफ वाला है वो हुसैनाबाद पे खा रहा है, और जो उससे भी नीचे वाला है वो लियाकताबाद पे खा रहा है। खा सब रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई तफरी नहीं है। लेकिन अच्छा है, खाना हर जगह का ही अच्छा है, खाना हर जगह का अच्छा चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, खाना अच्छा ही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। क्या आप मुझे बताएं कि इस दफा ईद दी है या आपने ईद ली है? ईद देने का वक्त आ गया, अब तो लेने वाला तो है नहीं, अभी लेने आए हैं, अभी देखें इंशाल्लाह लेंगे भी। अब की बार अब जो बात है, मतलब ईदी आसानी से मिल जाती है? क्योंकि हमें तो नहीं लगता। मैं भी अपने ऑफिस में जाके यही कहती रही हूँ ईदी, तो वो मुझे कहते नहीं भाई। देखें अब तो देने वाला वक्त आ गया हमारा, अब लेने वाला तो वक्त गया हमारा। तो कितने पैसे आपके लगे हैं? इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा लग गई क्योंकि हम दूसरे शहर से भी आए हैं और यहाँ पे आके हमने तकरीबन अच्छे खासे पैसे दिए। तो कहाँ से, मतलब आप रहते यहीं पर हम हैं? यहीं पर ही रहते हैं, लेकिन अभी रिलोकेट हुए थे तो अभी फिलहाल कराची को ये कंसीडर करेंगे, यहीं पर ही रहते हैं। यहीं पर ही रह रहे हाँ हैं। जी। तो बताएं क्या किया ईद पर आपने? ईद पे सोते रहे। आराम किया आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, ये लड़के इतने एक्साइटेड क्यों नहीं होते ईद के लिए? एक्साइटमेंट का एक दौर होता है, वो जा चुका होता है, वो 17, 18, 19 साल के बाद जो है ना, फिर अब ईद यही होती है कि थोड़ा सा रिलैक्स ले ले बंदा, क्योंकि जब आप उसमें आ जाते हैं, जब आप काम करने आ रहे होते हैं, तो फिर एक जब लॉन्ग वीकेंड मिल जाता है तो बंदा कहता है कि यार चलो चिल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि वीकेंड पर भी लोग ईद ही मना रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, कपड़े ऑल ड्रेस्ड अप। कब यही तक नजर आएगा? ये आपको संडे तक तो ऐसे ही नजर आने वाला है। मतलब कि यही सूरत हाल रहेगी, उसके बाद मंडे से प्रॉपर वर्किंग डे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लेना है ना आपने ईदी दी है या ली है? नहीं ईदी देने वाले, लेने तो वाले। कितनी ईदी दी है आपने तकरीबन? ये तो आपने नहीं बता सकते एस्टिमेटेड? कितनी दी है। नहीं ये तो अच्छा मुझे बताएं, ईदी देते हुए दुख होता है? क्योंकि मैं दुख अगर नहीं किसी को ईदी दूं नहीं, तो मुझे बड़ा दुख होता है नहीं, कि अच्छा जा रहे हैं पैसे जेब दुख से। होता तो काम ही नहीं करते फिर वो ऐसे वो वाला हाँ, काम ही, नहीं, मतलब नहीं, अगर हाँ, किसी वो को वाला काम नहीं। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा, इस दफा ऐसा हुआ है किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई नहीं। बात बुरी लगी हो तो आपने कहा चलो ईद का मौका है माफ कर दो? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ। तो ईद आप कैसे मनाते हैं? जैसे सब मनाते हैं, सो के। सो गए? हाँ ईद का एक स्लीपर लेते हैं हम, वो जाते हैं तो नमाज पढ़ कर लड़ाई आते हैं, झगड़े फिर नहीं आके होते आप स्लीपर लोग चेंज करके सो जाते हैं। नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? क्यों बेगम होंगे? कहती नहीं है कि भाई नींद पूरी कर ली, छुट्टी आई है, नहीं, आप वो सो ही जा रहे हैं? सब आदी हो गए हैं हमारी आदतों से। तो उनको समझ आ गई है कि बस आपने यही करना है। ये ढीठ है, इनको नहीं सुधरना। ईद की कोई खुशी नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग बात कर रहे थे ना, बहुत शुक्रिया सर जी, अक्सर लोग बात करते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं ना कि ईद की वो वाली खुशियाँ या ईद का वो वाला एसेंस जो है वो अब नहीं रहा है, क्योंकि लोग यही प्रेफर करते हैं कि जितना काम होता है और जितनी परेशानियाँ लोगों को होती हैं और जैसे लोगों को छुट्टियाँ मिलती हैं, लोग कहते हैं कि भाई सो कर गुजारे, और यही वजह है बुनियादी कि ईद खत्म हो गई लेकिन वीकेंड पर जो है वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो हमें बाहर नजर आ रही है, एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें कि ईद ख़त्म हो गई है लेकिन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए जो है ना, वो वीकेंड भी एक ईद के तौर पर आया है और लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हमें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ आप कह लें सैरो सियाहत के मकामात और स्पेशली जो खाने के पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं।
तो इसी तरह का एक पॉइंट है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जब यहाँ पर इसकी तामीरात हुई थी तब भी हमने देखा था कि लोग बहुत खुश हुए थे। लोगों ने बहुत खुशी का इजहार इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम तर जितनी भी फूड चेन्स हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो अब ईद आई है तो ईद पर भी लोगों का एक फुटफॉल, अच्छा खासा फुटफॉल होता है। लेकिन ईद के बाद आने वाला वीकेंड जो है वो भी किसी ईद से कम नहीं है कराची वालों के लिए इस दफ़ा। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी क्या ही ईदी मिल गई है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। तो आइए ज़रा चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी ईद कैसी गुजरी है इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है। बेगम ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं कराई? ज़्यादा पैसे तो नहीं लगवा दिए? ये तो हो ही नहीं सकता ना। कितनी दफ़ा लड़ाई हुई है आपकी? लड़ाई तो नहीं हुई। ईद पर लड़ाई हुई है? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना देसी पेरेंट्स के घर ईद और ऐसे मौकों पर लड़ाई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने मैंने तो वो जो शॉपिंग का बोल दिया उन्होंने, मैंने करवा दिया इसको, आपने इसलिए वहाँ लड़ना नहीं, जो करना है करो। जी। आपने ईद कैसे गुजारी फिर? जी अच्छी गुजारी है। अच्छी गुजारी है। जी। गए हैं आप ससुराल होकर आ गए, जी, सारे जी। काम कर लिए या जी। सोकर गुजारी है? नहीं सारे काम करके सारे आए। काम कर लिए हैं। जी। तो ये बताएं कि हमने देखा है कि ईद गुजर गई, उसके बाद लोग जो हैं वीकेंड पर भी लोग ईद मनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसकी जी। क्या वजह है? बस ये कि खुशियाँ मनाना चाहते हैं लोग। काफी ज्यादा हालात कपड़े ऐसे बनाए हैं। हैं। जी नहीं, हालात भी कराची में ऐसे हैं, लोग चाहते हैं कि खुशियाँ बने, बस ये मतलब अगर दिन मिल गए हैं तो इसको भी ईद की Enjoy तरह कर एंजॉय रहे हैं। करें। जी हाँ, तो बिल्कुल। इसके बाद ईद के वो कहते हैं ना कि कोई मसला परेशानी होती है, लोग कहते हैं ईद के बाद देखेंगे, तो वो मंडे से देखेंगे। हाँ वो मंडे से जो देखेंगे। परेशानियां मंडे से देखेंगे। परेशानियां मंडे से एक तरफ हम लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? बस लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। और सबको तो बस ये है कि तकरीबन 10-15 हज़ार से ऊपर गए। 10-15 हजार से ऊपर चले गए। दुखते नहीं है? दुख नहीं होता कि जेब से पैसा जा रहा है? खुशी के लिए कोई दुख नहीं होता है। खुशी आती है साल में एक बार। बहुत शुक्रिया सर जी, इंजॉय करें आप। खुशी आती है जी साल में एक बार। और जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि ईद का जो मौका होता है ना, ये बहुत पुरमसरत मौका होता है और बड़ी खुशी होती है। चाहे हम जितना मर्जी कह लें, हमें फील नहीं आ रहा, हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमने सोकर गुजार दी, लेकिन वो जो ईद की फील है ना वो हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। क्योंकि रमज़ान के ख़त्म होने का भी दुख होता है और फिर ईद के ख़त्म होने का एक अलग दुख होता है। उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी में कदम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग मेरे ख्याल से भी कोशिशें कर रहे हैं। तो ईद कैसी गुजरी है इस बार? माशाल्लाह जबरदस्त। बहुत अच्छी गुजरी गई या बस गुजर गई? नहीं बहुत अच्छी गुजरी। क्या किया आपने? सोते सोते गुजार दी या कुछ काम धंधा किया आपने? नहीं मैं अपने गाँव चला गया था। गाँव चले गए थे? अच्छा, वापस भी आ गए। तो अब हमने क्या सोचा, ये जो वीकेंड है इसको भी ईद के तौर पे मनाया जाए। जो यहाँ रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं उनसे भी मिला जाए। जी इंशाल्लाह। तो वो ये मिल के गया था, मिल के गए थे आप, लेकिन तीसरी ईद तो ईद आपने वहाँ की है ना? तीसरी ईद को गया था मैं। अच्छा, ईद के तीसरे दिन गए थे, वापस भी आ गए। तो ये जो हमें नजर आ रहा है वीकेंड पर भी लोग ईद मना रहे हैं, क्या मतलब बहुत पैसा आ गया हमारे पास? आवाम के पास तो पैसा है। अच्छा, ये जो हम महंगाई का रोना, अक्सर लोग रोते हैं और वाकई ऐसा लगता है कि बहुत महंगाई है, कुछ लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर ऐसे खुले पैसे निकल रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये पैसे? कभी कभी साल में एक दफा तो लोग खर्च कर ही लेते हैं। कर लेते हैं। आपने ईदी दी है इस दफा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी चली गई? 17,000। 17,000 रुपए। कुछ आया भी है या बस गया ही है? सिर्फ गया ही है? नहीं 500 रुपये आए। 500 रुपए आए हैं। वाह जी वाह। मैं जब भी हर साल अपनी ईदी जमा करने की कोशिश करती ना, उनको काउंट करती हूँ, मुझे खुद शर्म आ जाती है क्योंकि इतनी कम ईदी अब मिलने लग गई है। और अब माशाल्लाह उस एज में हम लोग दाखिल हो गए जहाँ पर ईदी जो है वो दी जाती है। ईद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। आप बताएं कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है। आप बताओ, ईद तो खत्म हो गई है, ईदी जमा हुई, कितनी ईदी जमा हुई? गिनी नहीं है, सब बांटने में लग गई। बांटने में लग गए? अभी से बांटने? अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, अभी तो वो दौर है ईदी लेने का। बांटना तो पड़ता है ना, भी वही बच्चे हैं घर में। अच्छा, बांटते भी हो। तो मुझे बताओ कि जो ईद मिली है, थोड़ी बहुत ईदी, उसका क्या किया है? कुछ प्लान बनाते हो दोस्तों के साथ या कुछ और करते हो? भाई हम 3 दोस्त हैं, जहाँ मर्जी हो चले जाते हैं, घूम पे बस खाना पीना करते हो? खाना पीना घूमना फिरना बस। तो अब हम देख रहे हैं कि ये ईद तो खत्म हो गई, लेकिन वीकेंड पर भी लोग ईदी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो लोगों के ऊपर बस एंजॉयमेंट का एक जरिया है ना। तो चीज तो लोग कह रहे हैं कि बस ईद हम 6 दिन खींच लेते हैं। 6 दिन खींचे, 8 दिन खींचे, लोगों के ऊपर। अब तो वो जितना मर्जी, जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाता। हाँ, ज्यादातर लोग तो ईदी के ऊपर घुमाए जा रहे हैं, पूरा हफ्ता भी है। अभी कल जब सैटरडे संडे है, हम्म, देखिएगा आप सब जगह रश होगा। रश ही रश है। और बुनियादी वजह भी यही है इस वीकेंड पे। नाम बता दो अपना। मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तुम भी फर्स्ट ईयर? तुमने हम तीनों साथ हैं। तुमने बताना है कि तुम क्या बनोगे, बड़े होगे या नहीं? आईटी के कैरियर में आगे
आईटी में जाओगे। अच्छा, ये सोचा है कि मुल्क से बाहर चला जाऊं? नहीं, ये शौक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सोचा हुआ, पाकिस्तान में ही रहना है। पाकिस्तान में रहना तो आप, तुम्हारे पास कितनी ईदी जमा हो गई? है, काफ़ी हो गई थी। काफी सारी हो, कितनी ज्यादा हो गई? सही है, बस बतानी नहीं है। अच्छी खासी हो गई हाँ, है। सही अभी हो गई, देते अच्छी। भी हो छोटे बहन भाइयों को, कजन्स वगैरह को, या नहीं? बस भाई उसको दे देते, बाकी तो और कोई छोटा नहीं घर में। मतलब और किसी को ईदी नहीं देते हो? नहीं, अभी तो कोई घर ईदी, में छोटा नहीं है। ईदी का करते क्या हो? भाई ये खर्च कर लिए, कभी यूज में कर लिए, यही आना जाना दोस्तों के साथ घूमना खाने फिरना। पीने में ही लगा देते हो। तो ईद खत्म नहीं हुई अभी तक, या ईदी पड़ी हुई है अभी तक? ईद ही पड़ी हुई है अभी, ईद हमारी खत्म नहीं होती अब तक, वैसे जब तक ईद ही है। और जब तक ईद है तब तक ईद है भाई, ये वाला फंडा है हमारा, और होना भी चाहिए ऐसे। क्योंकि आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग आज बात करेंगे, ईद जो है वो इख्तिताम पसीर हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि छोटी ईद पर चूंकि लोग बहुत ज़्यादा कपड़े भी सिलवा लेते हैं और ईदी भी मिल रही होती है, तो लोगों का रश जो है वो अभी भी हमें नज़र आ रहा है, वीकेंड पर भी। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा हम बात करके जान रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ईदी जमा हो गई है, या क्या खाने के मतलब शौकीन ज़्यादा हैं, क्या वजह है कि अभी तक जो है वो लोग इन ईद अभी तक एंजॉय कर रहे हैं? ईद कैसी गुजरी? शुक्र है अल्लाह पाक, अच्छी गुजरी। कैसी गुजरी है? मतलब यहीं गुजरी है यहीं गुजरी है, या रिश्तेदार पीछे रहते हैं, घर वाले? जी पीछे रहते हैं, इधर ईद गुजरी है। आपने अकेले गुजारी है? जी अकेले गुजरी। क्यों, वजह क्या है? लोग तो जाते हैं अपने प्यारों से मिलने। बस कुछ जिंदगी का ये सिस्टम ही ऐसा है, इसमें कुछ लम्हे घर में गुजरते हैं, कुछ तो परदेश आप में भी गुजरते हैं। बुलाया नहीं उन्होंने, घर वालों ने? बुलाते क्यों नहीं है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब बुलाते हैं। कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। तो उन्होंने कहा नहीं कि आ जाएं पापा इस दफा? कहा तो है, लेकिन बस उन्हीं के लिए लगे हुए हैं। तो आपने सोचा नहीं कि बहुत लंबी छुट्टी आ गई, चला ही जाता हूँ? नहीं, असल में दूर के हैं तो इसलिए नहीं कहाँ गए। पर हैं? आज़ाद कश्मीर। अच्छा, आज़ाद कश्मीर बहुत ही दूर है। कितने घंटे का सफर है? लग जाते हैं जो 20 घंटे इस्लामाबाद तक, और 5-6 घंटे आगे लग जाते हैं। मतलब 26-27 घंटे का जी, सफर है। तो इतना सफर करके बंदा जाए, बंदे की ईद वैसे ही हो जाती है रास्ते में। सारी बात है। तो यहाँ पर फिर आप किस तरीके से ईद मनाते हैं? बस नॉर्मली क्यों ड्यूटी भी होती है, तो जाहिर बात है अगर इधर रह रहे हैं तो ड्यूटी भी है, तो बस ड्यूटी भी की है और नमाज ईद पढ़ी है, बस उसके बाद। अच्छा, ईद पर छुट्टी थी आपकी? नहीं, या ड्यूटी थी? ड्यूटी थी। जी, इसी वजह से नहीं किए हैं ना, जाहिर बात है ड्यूटी के लिए भी। हाँ, तो उसके बाद आपने सोचा होगा चलो वीकेंड है, वीकेंड पे जरा एंजॉय कर लेते हैं हम लोग भी। इसी तरह ही है। तो कितने दोस्त बनाए हैं आपने यहाँ पर? काफी सारे या 1-2 ही है? सब दोस्त हैं। सब दो, तो सबके साथ बारी बारी खाना खाने आते हैं? इंशाल्लाह सबके साथ आएंगे अभी। ठीक है जी, अल्लाह पाक जी बरकत डाले आपकी रोजी में, आपके बच्चों के नसीब में करे, कामयाब करे जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मौके पर। और ऐसा लगता है कि हर बंदे के पास अपना एक्सक्यूज़ है देने को, और उसके पास कोई ना कोई वजह है कि वो वीकेंड पर जो है वो ईद आखिर क्यों मना रहे हैं। चल चंद और लोगों से जरा बात करते हैं। ईद कैसी गुजरी है? घर पे ही। घर पर ईद गुजरी है, क्यों? काम काज और क्या। बर्तन धोने की जिम्मेदारी थी? बर्तन तो मैं नहीं धोती, खैर घर के काम तो बहुत कम ही करती, बस मेहमानों को डील कर लिया वही काफी है। तो ईदी मिली है इस दफा? हाँ, इतनी मिली कि अंडे वाला बर्गर आ जाता है। नहीं मिली ईदी? क्यों? लोग ईदी क्यों नहीं देते, ये बताओ मुझे। पहले तो हम देखते थे प्रॉपर लोग पैसे अलग करते थे, अब पैसे क्यों नहीं? पता है लोग इसीलिए ईदी नहीं देते क्योंकि लोग कंजूस हो गए हैं। ये तो हमें तो हर जगह रश नजर आ रहा है। चांद रात पे हमने देखा। वो तो रश इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने सेविंग रखी होंगी, तो अब उन्होंने कहा कि खाएं। तो जब आगे पैसे ही नहीं है तो फिर खाना खाने कैसे आए आप लोग? मेरे पास भी सेविंग्स थी। सेविंग्स ही हैं? सेविंग्स ही थी। ईदी जो थी वो बाबा ने दिया और बड़ी सिस्टर ने। बस बड़ी सिस्टर ने और बाबा ने, बस अम्मी ने भी नहीं इस दफा दी? खाला अम्मी से तो हम लेते नहीं, अम्मी को हम खुद ही दे देते। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों की तो बात ही ना करें। तो यही तो बात है ना, ये रिश्तेदार बातें तो करते हैं, ईदी क्यों नहीं देते? रिश्तेदार बहुत ही अच्छा सवाल किया, लेकिन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि बाद में मेरे सर पे चढ़ जाएंगे। बाद में ये ना लोग वीडियो क्लिप्स अलग से भेज रहे होंगे, ये आपकी बेटी ने ये बोला तो बस इसको यहाँ पर रखो। हाँ, तो मुझे बताओ, जब ईद घर पे गुजारी है तो वीकेंड पे भी हमें नजर आ रहा है लोग अभी तक ईद ही मना रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है कि अभी ईद पर निकले नहीं लोग, या वीकेंड का इंतजार? अपना अपना है। आप लोग क्यों निकले हैं वीकेंड पे? वीकेंड पे इसलिए क्योंकि रश नहीं होता और काम काज भी इतना नहीं होता। रश कम होता है, लेकिन और अभी लिटरली कम है रश, इससे ज्यादा इससे पहले आए ना तो तब बहुत रश होता है। रश भी होता है, और ईद पर वाकई इस दफा अगर आप बाहर निकले तो सही ठीक ठाक रश था। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, आप क्या करती हैं? मैं स्टिचिंग करती हूँ। अच्छा, तो बताओ कितने स्टिचिंग अगर करते हो तो ठीक ठाक पैसे आए होंगे? अभी तो फिलहाल सीख रही हूँ। सीख रहे हो तो ईद पर सिलाई विलाई नहीं किया? कुछ नहीं किए होंगे ना ऐसे कैसे? कितनी कोई फर्शी शलवार वगैरह सिलाई की? वो तो मैंने। तो क्या सिलाई किया? अपनी शर्ट सी और कुछ अपने ही कपड़े सिए। तो कितने पैसे हुए ईद के? सिलाई के? ईद के तो हम बाद में आएंगे, पहले सिलाई के बताएं।
बताती नहीं है। हाँ सही ठीक ठाक हो गए होंगे ना। आजकल माशाल्लाह सिलाई भी पूछे तो 1000, 1500, 2500, 3500 सिलाइयाँ चल रही हैं। हाँ फिलहाल तो अभी मैं सीख रही हूँ, जब प्रोफेशनल हो जाऊंगी फिर ज्यादा पैसे लोगी। अच्छा ईदी का क्या सीन था? ईदी कितनी मिली? फिलहाल तो इतनी नहीं मिली मुझे। क्यों नहीं मिली ईदी? वही एक बात, कंजूस हो गए। कंजूस हो गए। आपने दिए अपने छोटों में किसी को? हाँ दिए 200। ये मुझसे बड़ी नहीं है, छोटी है। नहीं तो आपसे छोटे कोई और नहीं है? ये है ना, भाई है बस। भाई को ईदी दिए बहन ने? नहीं दी। उसको भी ईदी नहीं दी। कह रही हो लोग कंजूस हो गए, अपने छोटे को तो ईदी दी नहीं तुमने। क्यों नहीं दी? डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्या डिमांड थी? यार मुझे 1000-1200 रुपए दो, अब इतना मैं नहीं दे सकती। मैं 100 रुपए दे दूं काफी। तो 100 रुपए भी देखो, ईदी तो ईदी होती है ना, कोई जितनी भी दे आपको रख लेनी चाहिए। खुशी से बंदा दे दे वो भी नहीं देते। खुशी भी नहीं दी। खुशी से 150 भी नहीं दिए बहन ने दिए इन्हें, मतलब कि घर में कुछ बोलती आपकी ईदी है, मतलब कुछ चीज ऑर्डर करवा ली, आपकी ईदी खाओ। भाई आगे का आप भी जितने पैसे आए ना वो खर्च करें, वो खर्च करके निकालें, और उसके बाद फिर आगे का जो है ना वो हम बाद में सोचेंगे। और यहाँ पर अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम तो हम ये कर रहे हैं कि ईद के बाद भी लोग ईद मना रहे हैं वीकेंड्स पर, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि भाई ईदियाँ क्यों कम हो गई हैं मिलना? क्योंकि पहले तो हम देखते हैं कि जितने भी बड़े लोग थे, मतलब जो हमसे बड़े हैं, वो हमेशा ईदियाँ दिया करते थे कि अच्छा ठीक है 100-50 जितनी भी ईदी देखें, ईदी डिपेंड करती है देने वाले पर कि वो आपको कितनी ईदी दे रहा है। मतलब ये आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इतनी ही ईदी चाहिए। कोई भी आपको कितनी भी ईदी दे आपको रख लेनी चाहिए, मैं तो रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई लोग काफ़ी ज़्यादा कंजूस हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ईदियाँ जो है वो उनको नहीं मिली हैं। अच्छा बताएं ईद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। क्या किया आपने? हमने एंजॉयमेंट की और क्या कर सकते कैसे हैं। करते हैं एंजॉयमेंट? बस यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमा फिरे, बस दोस्तों के साथ ही? जी तो बस। ईदी कितनी दी इस दफ़ा? ईदी बस दिए बच्चों को। बच्चों को दी है, किसी हाँ। और बेगम शेगम को नहीं दी? नहीं, बेगम को ईदी क्यों नहीं दी? बेगम ने हमें दी है ना, इसलिए। ये क्या बात है? मतलब बेगम से ईदी लिया आपने, बेगम को जी। ईदी क्यों नहीं दी? हाँ बस उन्होंने दे दी, हमने ले ली। आपने उन्होंने कहा मांगी नहीं, हमने नहीं दी। ईदी मांगनी थोड़ी होती है, ईदी तो देनी होती है। उन्होंने दे दी ना, तो आपने कहा उन्होंने दे दी, ईदी तो काफी है। वो नहीं लड़ी, आप लड़ाइयाँ कर रही है। नहीं मैं तो पूछ रही हूँ ना कि क्यों नहीं दी? देनी चाहिए ना, औरतों के हक के लिए आवाज तो उठानी चाहिए ना। ये तो मुझे भी नहीं पता ना। नहीं ना, मतलब मान होता है ना कि मेरा शौहर मुझे ईदी दे, चाहे 100 रुपए दे दे, 50 दे दे, कुछ तो दे दे। तो मांगा ही नहीं, वैसे ले लेती, ईदी की नौबत ही नहीं आने खुद ही देती। निकाल लेती है बेगम। हाँ। कि बस ठीक है। बस तो ठीक आप है। ये बताएं कि ईद पर फैमिली के साथ कहीं बाहर आना जाना हुआ या सिर्फ दोस्तों के साथ था? नहीं, फैमिली के साथ भी आना जाना हुआ है। तो ये वीकेंड पे भी हम देख रहे हैं लोग ईद मना रहे हैं अभी तक, जी। हालांकि ईद खत्म हो गई। इसकी क्या वजह है कि ईद पे निकले नहीं, रश था या क्या सिलसिला है? पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं? नहीं वीकेंड है ना, अभी छुट्टियां चल रही हैं इसलिए। आपने अभी ईद की छुट्टियां ही चल रही हैं हाँ, अभी अभी तक छुट्टियां चल अभी रही तक ईद की छुट्टियां। आप मुझे बताएं भाई ईदी क्यों नहीं दी इन्होंने आपको? ईदी ये मुझे वैसे, मैं इनसे पैसे वगैरह ले लेती हूँ तो ईदी की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। ईदी देखें, ईदी एक अलग चीज है, पैसे नॉर्मल पैसे एक अलग चीज है। ईदी क्यों नहीं लिया आपने? इन्होंने मुझे ईद की शॉपिंग वगैरह काफी करवा दी थी, तो बाकी मैं खुद जॉब करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार ट्रेंड चेंज करते हैं, तो मैं इनको ईदी दे देती हूँ। आपने दे दी, इन्होंने ले लिया आपसे? बिल्कुल ले ली। चलें यार, ये भी अच्छी बात है। ईदी चाहे आप दें या चाहे आप लें, बस ईदी जो है ना वो ईद सेलिब्रेट होनी चाहिए। एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पर जो है वो बस मिल बांट कर कोई ईदी दे रहा है, कोई ईदी ले रहा है, और लोग जो है वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या किया आपने इस ईद पर? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को टाइम दिया है, वालदेन की कब्रों पे ज़ियारतें की हैं और बच्चों को टाइम दिया है, आउटिंग की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मतलब जो ख्वाहिशात थी घर वालों की अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की हैं सारी। अल्हम्दुलिल्लाह। ईदी मैं लोगों से बात करी है, छोटे छोटे बच्चों से, वो कह रहे हैं कि ईदी लोग नहीं देते, अब कंजूस हो गए हैं। ये बड़े इतने कंजूस क्यों हो गए? नहीं, उसका असर तो है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, फिर भी लोग ईदी देते हैं और बच्चों के लिए तो वालदेन हर काम करने को तैयार तो हो। आप दे देते हैं ईदी या जी बस हाँ, आपकी देते हैं। कोशिश होती है नहीं, अल्लाह नहीं, करके ना ही हो जाए? नहीं ईदी देते, ईदी देते हैं। अच्छा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है वीकेंड पर भी लोग ईद मना रहे हैं। ये मेरे ख्याल में संडे तक ईद, संडे तक ईद है। मंडे को सोचेंगे कि बस अब क्या पाकिस्तानी करना जो है। है माशाल्लाह ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक ही मनाते हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब कौम है हम, कराची वाले तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हैं। लोगों के पास है, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। और ये भी हकीकत है, बहुत से लोगों के पास नहीं है और बहुत से लोगों के पास है। बहुत सारे लोगों के पास जहाँ है। खुशियों के यहाँ खुशियाँ नजर आ रही हैं, इससे ऊपर चले जाएं खुशियाँ, हॉस्पिटल में इधर ऐसे उधर जहाँ चले जाएं हारी बीमारियाँ, हर दुख जगह। तकलीफ। जी हाँ जी हाँ तो मतलब हर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से ईद मना रहा है। जी हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। यहाँ पर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लोगों का कहना यही है कि इतवार तक हमारी ईद है। मतलब वो जो हम अक्सर कहते हैं ना
कि जो होगा अब ईद के बाद ही देखेंगे, तो अब लोगों ने वाकई, अब लोग कह रहे हैं कि इतवार के बाद ही देखेंगे जो भी होगा। यहाँ पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी प्रोग्राम में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ईद खत्म हो गई है, लेकिन लोगों की जो ईद है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने अपनी ईद को कर लिया है एक्सटेंड और वो ले आए हैं वीकेंड तक। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है ना उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। सर जी मुझे बताएं, जब ये पूरा जब ये बन रहा था तब भी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और यही था कि लोगों का अच्छा फुटफॉल होगा। ईद पर कैसा रहा? ईद पे उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा क्राउड और बहुत यानी कि सुकून से। अच्छा, जितने बड़ी तादाद में ईद पर लोग नजर आए यहाँ पर, क्योंकि मैं भी ईद के मौके पर यहाँ से गुजरी थी, आपने वो कोने तक आप लोगों की कुर्सियाँ लगी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बंदा केटर हो गया था या कोई नाराज हो गया? नहीं, नाराज तो नहीं हुए थे, मगर फिर भी कोई ना कोई तो हो ही जाता है। जहाँ बहुत ज्यादा लोग हों, वो क्या कहते हैं, जहाँ दो बर्तन हो तो वहाँ पे बचते तो हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजें महंगी हुई थी जी? प्राइसेस आप लोगों ने चेंज किए हुए थे या वही प्राइस है? प्राइस वही है, रिजनेबल प्राइस है, कोई वो नहीं है कि बहुत अप हो, नहीं, रिजनेबल। तो जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का फेस्टिवल होता है या कोई भी ओकेजन इवेंट होता है, तो उसके बाद रिकंसिडर किया जाता है कि अच्छा ये इतना बड़ा क्राउड आ गया था, तो हमसे ये चीजें हैंडल नहीं हुई, तो इसको इस तरीके से बेहतर करते हैं। वो कुछ हुआ है या आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें ठीक है? जो ओपनिंग हुई थी ना, हम उसी में यानी कि सब कुछ सीख चुके थे, इसीलिए इस क्राउड को यानी कि हमारे को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी और हमने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। तो अभी हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई इतवार तक हमने ईद ही मनानी है। बिल्कुल बनानी मतलब हम पीर को देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। A1 पे तो रोज ईद होती है। हाँ, तो A1 पे तो रोज ईद है। आपको क्या लगता है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया इस ईद पर कि हमने ईद की छुट्टियां इतनी एक्सटेंड कर ली हैं? नहीं, वैसे तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बस लोग अपनी यानी कि जो है उस हैसियत से आते हैं और यहाँ पर अपनी एंजॉय करते हैं, समय खाना खाते, फैमिली लाते हैं आराम से सुकून से बैठ के। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग आए, कोई झगड़ा कोई फसाद किसी चीज की कोई शिकायत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से, क्योंकि कोई भी बड़ा जब भी फेस्टिवल होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्राउड को संभालना। उस पर जो है वो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से लोगों को जो है हैंडल किया गया, यहाँ पर मजीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लड़की क्या नाम है? शहराज। क्या करते हो? सेलमैन। अच्छा, तो बताओ कि ईद पर इस दफ़ा कितने पैसे हुए और ईद कैसी गुजरी? ईद अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। तो क्या किया ईद पे? मज़े करे। मज़े किए? कैसे करते हो मज़े, लोगों को भी बताओ ना। घूमने गए दोस्तों यारों के साथ। कहाँ घूमा? सीवी वगैरह गए, फिर इधर आया A1 स्टेट पे। अच्छा, तो ये बताओ कि ईदी कितनी मिली? ईदी मिली है 2-2.5 हज़ार रुपये मिली। बस इतनी कम ईदी क्यों? ईदी देते ही नहीं है लोग ज़्यादा। क्यों नहीं देते? पता नहीं, लेके रख लेता हूँ। लेके रख लेते हो? क्या करते हो ईदी का, के बाद में ऐसे खाने बाने पे खर्च कर देते हो या कुछ और करते हो? नहीं, खाने पे खर्च करता हूँ। खाने पे खर्च कर देते हो। तो अब ये बताओ, ये जो छुट्टियां इतनी लंबी कर ली हैं कि पीर को ही देखेंगे अब जो भी होगा, ये कराची वालों का वो वाला फेस चल रहा है, तो तुम्हारा भी वही चल रहा है? हम तो जुमेरात को भी शॉप पे। तो अच्छा, तो वैसे ही आज वीकेंड पे ईद, आपने कहा वीकेंड है तो चलो दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेता हूँ। ठीक है जी, आप बताएं भाई कितनी ईदी हो गई? गिना ही नहीं, इतने हो गए कि गिने ही नहीं है? बहुत ज्यादा हो गए या मतलब गिनने में शर्म आ रही थी? यूज करे आ रहे थे, बस आ रहे लग रहे हैं। कहाँ लगाए? ये आज लग गए इस तरीके से, और भी जगह गए, शनिवारी गए इस तरीके। मतलब खाने पीने में ही लगाए हैं पैसे? खाने पीने में लगाए। तो ये ऐसा नहीं होता कि पैसे बचा लूं, कल को काम आएंगे, कोई कपड़े खरीद लूं या कुछ और खरीद लूं? अक्सर होता है ना लड़कों का, बाइक पे पैसे लगा दिए, मोबाइल पे पैसे लगा दिए। नहीं, अब्बू दे देते हैं उसके लिए अब्बू को रखा हुआ है कि अब्बू पैसे दें। तो अभी बताओ, जो कराची वालों का फेस चल रहा है कि पीर को देखेंगे, आपका भी वही चल रहा है कि पूरी छुट्टियां एंजॉय करें, ईद एंजॉय करें 6-7 दिन, उसके बाद देखेंगे? वही फेस चल रहा है। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं हमारी तरह, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस अपने फेस को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लड़की क्या करते हो? स्टूडेंट हो? क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में हो। तो मुझे बताओ कि क्या बनना है बड़े होके? मैं भी ये सोचा नहीं। ये क्या बात है, फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी तक सोचा ही नहीं है? क्या लिया है? प्री इंजीनियरिंग लिया, कंप्यूटर साइंस लिया? कंप्यूटर साइंस लिया, तो फिर क्या सोचा? कुछ तो सोचा होगा ना? अभी बस बाद में सोच लेंगे। बाद में सोचोगे, जो होगा देखा जाएगा। वो है वो हिसाब किताब है। तो ये बताओ, ईदी मिली है इस दफा? जी। कितनी? 45,000 हुई है। और 5,000 होगी। क्या किया इतने पैसों का? दोस्तों के साथ अयाशी बस। को छोटों को नहीं दी आपने कि चलो? छोटा कोई यही नहीं घर में। कसन वसन भी नहीं है? भतीजे भांजे नहीं, कुछ भी नहीं है? बस सबसे छोटे तुम ही हो। तुमने कहा बस, फिर तो सही ठीक ठाक मिल गए होंगे जी। तो बस अब कब तक लगाओगे पैसे? जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक ईद है? जी।
जब तक खत्म नहीं हो जाते भाई तब तक ईद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम तुम अस्सलाम। बताओ क्या सूरत हाल है, तुम क्या कर रहे हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अभी भी स्टडी कर रहे हो? फर्स्ट ईयर में हो? जी फर्स्ट ईयर में। क्या सोचा है आगे कुछ सोचे है कि पीछे तो जा नहीं सकते हो, अब आगे ही जाओगे। आगे ही करेंगे। क्या सोचा है आगे? तो घर वाले गए जो घर वाले गए उनके मुताबिक। घर वाले क्या कहेंगे? पढ़ाई में तो अपना पता होता है ना, मैं इस चीज में मेरा अच्छा हूँ। आगे फोर्स में बढ़ते एयर फोर्सेस में जाओ, फोर्सेस में जाओगे। चलो जी। जी अल्लाह पाक कामयाब करे। बताओ आमीन। ईदी वीदी मिली है कि नहीं? मिलिए कितनी? पता ही नहीं चली जितनी पता ही आए, नहीं चली। ये कौन सी ईदी है जो पता नहीं चल रही? आते हैं खर्च कर देते हैं। आते आते खर्च कहाँ खर्च कर रहे हो? यही दोस्तों को खाने पीने पे? खाने पीने सबसे ज्यादा क्या खाया है? सबसे ज्यादा बहुत चीजें खाई हैं, सबसे ज्यादा क्या क्या खाया है कुछ तो बताओ ना, जो बहुत ज्यादा खाया है इस ईद पे। बहुत ज्यादा खाया है। तो घर पर भी तो बन रही होते ना बिरयानियाँ और बिरयानी कोरमे और टिक्के, तो फलाने तो सब ज्यादातर कुछ घर पे बिरयानी बन रहा खाई है। होता है। तो बाहर क्यों खाते हो फिर? दोस्तों के साथ भी तो तो एंजॉय दोस्तों करना के है। साथ भी ईद मनानी है। Enjoy। तो अच्छा, तो ये पढ़ाई वढ़ाई अब कब देखोगे? पीर से देखोगे? पीर से इंशाल्लाह। अब किताबें विताबें रखी हुई अंदर? वो तो बंद करके रखी है। वो बात बाद में देखनी है, बाद वैसे में ही बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो लोगों के डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने अपने फेज में हैं और लोग ईद को एंजॉय करना चाहते हैं। लोगों का कहना यही है कि जितनी भी परेशानियाँ हों, जितने भी मसले मसाइल हों, ईद का जो 4 दिन है वो हमने एंजॉय करने हैं, ताकि जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाए और हम खुशियाँ जो हैं वो थोड़ी सी सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं। सर जी मुझे एक बात बताएं कि लोगों का फुटफॉल कैसा रहा यहाँ पर? मतलब समझा नहीं मैं। लोग कितनी बड़ी तादाद में आए? क्राउड तो बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउड था। बहुत ज्यादा आ रहा है। तो क्या कैसे संभाला है फिर? बस वर्किंग हार्ड है। तो कितनी ड्यूटी टाइमिंग क्या थी ईद पे? ईद पे हमारी 4 बजे से रात 4 बजे तक। शाम 4 से रात 4 बजे तक। तो फिर बताएं कि टिप्स विप्स ठीक मिली हैं या नहीं? मैं तो सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, नहीं मिलती सुपरवाइजर को? सुपरवाइजर का काम ही करना है। काम ही करना है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में ईद पर लोग थे, वीकेंड पर भी उतने ही हैं। जी जी। इस लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो आप भी जानती है, आपके पास कहाँ से आ रहा है? ये मेरे पास यहीं से आ रहा है पैसा। तो बस मैं उनके तो पास देखिए भी खा मेहनत भी कर रहे हैं नहीं तो हूँ। आ रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बस 6-7 देखिए ये दिन 4-5 दिन होते हैं एंजॉय के, वो करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि बस ठीक है, इतने दुख परेशानियों में 4 दिन और एंजॉय कर लेते हैं। बाकी बचा क्या है मुल्क में? ऐसा ही है, परेशानियां तो वाकई बहुत ज़्यादा हैं। चंद दिन मिलते हैं लोगों को खुशी के, बहुत शुक्रिया भाई आपका। चंद दिन मिलते हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि इस तरह की जो फेस्टिवल्स होते हैं और स्पेशली जो ईद होती है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं और जहाँ जैसे जैसे उनको मौका मिलता है वैसे वैसे वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्योंकि ईद जो है ना वो आपको ना सिर्फ आती है बल्कि आपकी वो सारी पुरानी यादें वापस लेकर आती है। आपके तमाम तर जो भी ताल्लुक़ होते हैं, जो भी आपके रिश्ते होते हैं, जो भी आपके प्यारे होते हैं, उन सब से दोबारा से आपको करती है कनेक्ट। और कराची वाले जो है उनका कहना यही है कि भाई जब तक हमारे पास ईद के पैसे पड़े हुए हैं तब तक हम ईद बनाएंगे। और हम उस फेज़ में चल रहे हैं कि अब हम पीर को देखेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और ये जो बीच में 2 दिन जुमेरात और जुम्मा आया था, वो भी कुछ बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां की हैं कि इसको जो है वो मुकम्मल पूरे वीक को वीकेंड बनाया जाए। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जुमेरात ऑफिस ज़रूर गए हैं, लेकिन उसके बाद जुम्मे से दोबारा वीकेंड स्टार्ट हो गया। तो दोबारा से हमें हर जगह पर कराची में जो जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर जो है वो हमें रश नज़र आ रहा है। और चूँकि यही छोटी छोटी खुशियाँ जो कि एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इंसान के वक्त का भी और चीज़ों का भी नहीं पता होता कि आज जो इंसान आपके साथ है वो कल होगा या नहीं होगा। तो अगर आप भी अभी तक घर पे बैठे हैं तो आप भी इंजॉय करें, बिकॉज इट्स वीकेंड। और उसके बाद फिर से वही परेशानियां, वही दुख, वही बिल, वही महंगाई, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।